नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज के दौर में जब दुनिया कई तरह की चुनौतियों और संकटों से गुजर रही है, तो ऐसे समय में कुछ लोग अपने साहस, जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा से पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद की 23 वर्षीय महिला पायलट दीपिका आधाना भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक शख्सियत बनकर सामने आई हैं। उन्होंने तनावपूर्ण और जोखिम भरे हालात के बीच एक विशेष रेस्क्यू मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर 169 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मिशन सिर्फ एक सामान्य उड़ान नहीं था, बल्कि इसमें जिम्मेदारी, साहस और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत थी। जिस समय दीपिका को इस मिशन के बारे में जानकारी दी गई, उस समय हालात काफी संवेदनशील थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी और ऐसे माहौल में किसी भी तरह का मिशन जोखिम से भरा होता है। इसके बावजूद दीपिका ने न केवल इस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ इसे पूरा भी किया। मिशन की शुरुआत। जब दीपिका को इस रेस्क्यू मिशन के बारे में बताया गया, तब उनके सामने दो विकल्प थे। या तो वह जोखिम को देखते हुए पीछे हट सकती थी, या फिर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ सकती थी। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। हालांकि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उन्होंने अपने परिवार से बात करना जरूरी समझा। दीपिका ने जब अपने घर पर इस मिशन के बारे में बताया, तो माहौल भावुक हो गया। उन्होंने मजाकिया लेकिन भावुक अंदाज में अपनी माँ और चाचा से कहा, मम्मी, चाचू, आखिरी बार देख लो, शायद फिर दिखूं ना दिखूं। उनके इस वाक्य में एक तरफ हल्का मजाक था, तो दूसरी तरफ मिशन की गंभीरता भी झलक रही थी। लेकिन परिवार से डरने या उन्हें रोकने के बजाय उनका हौसला बढ़ाया। उनके परिवार ने कहा कि अगर यह देश के लोगों की मदद करने का मौका है, तो उन्हें जरूर जाना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। परिवार के समर्थन ने दीपिका को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। पूरी महिला क्रू की अनोखी टीम। इस रेस्क्यू मिशन की एक और खास बात थी कि पूरी फ्लाइट का क्रू महिलाओं का था। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पहल थी। टीम में कैप्टन सहित कुल 6 सदस्य थी और सभी महिलाएं थी। इस टीम ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी चुनौतीपूर्ण काम को उतनी ही दक्षता और साहस के साथ पूरा कर सकती हैं जितना कोई और। यह मिशन केवल तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। तनावपूर्ण हालात, सीमित समय और यात्रियों की सुरक्षा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए टीम को हर कदम बेहद सावधानी से उठाना था। रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया। फ्लाइट भारत से उड़ान भरकर संयुक्त अरब अमीरात के रस अल खैमा एयरपोर्ट पहुंची। वहां पहले से ही भारत लौटने के लिए इंतजार कर रहे यात्रियों की व्यवस्था की गई थी। समय बहुत कम था, इसलिए पूरी प्रक्रिया को बेहद तेजी और अनुशासन के साथ पूरा किया गया। करीब 1 घंटे के अंदर 169 भारतीय नागरिकों को विमान में बैठाया गया। इनमें अलग अलग उम्र के लोग शामिल थे। कुछ कामगार थे, कुछ परिवारों के साथ थे और कुछ छात्र भी थे। सभी लोग अपने देश लौटने के लिए बेहद उत्सुक और भावुक थे। जब सभी यात्री विमान में सवार हो गए, तब फ्लाइट ने भारत की ओर वापसी की, उड़ान भरी। इस दौरान क्रू मेंबर्स लगातार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखते रहे। उड़ान के दौरान तनावपूर्ण माहौल। हालांकि ये मिशन पूरी तरह आसान नहीं था। उड़ान के दौरान एक ऐसा क्षण भी आया जब कुछ समय के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। ये स्थिति किसी भी फ्लाइट के लिए चिंता पैदा कर सकती है। उस समय कुछ क्षणों के लिए माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन पायलट और पूरी टीम ने धैर्य और समझदारी से काम लिया। उन्होंने सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया और स्थिति को नियंत्रित रखा। कुछ समय बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क फिर से स्थापित हो गया और फ्लाइट ने सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा जारी रखी। ये पल इस बात का उदाहरण था कि संकट की घड़ी में सही प्रशिक्षण, अनुभव और मानसिक मजबूती कितनी महत्वपूर्ण होती है। सुरक्षित वापसी और भावुक पल। आखिरकार विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। जैसे ही विमान जमीन पर पहुंचा, यात्रियों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिखाई दे रही थी।
कई यात्रियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने क्रू मेंबर्स का दिल से धन्यवाद किया और कहा कि अगर ये मिशन ना होता तो शायद वे इतनी जल्दी अपने देश नहीं लौट पाते। कुछ यात्रियों ने पायलट और पूरी महिला टीम की बहादुरी की खुलकर सराहना की। यह पल न सिर्फ यात्रियों के लिए बल्कि पूरी टीम के लिए भी बेहद भावुक और गर्व से भरा हुआ था। महिलाओं के लिए प्रेरणा। दीपिका अधाना की यह कहानी केवल एक सफल रेस्क्यू मिशन की कहानी नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मविश्वास, क्षमता और साहस की भी मिसाल है। उन्होंने यह दिखा दिया कि अगर किसी के पास जुनून और दृढ़ संकल्प हो तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। आज भी समाज में कई बार ये धारणा देखने को मिलती है कि कुछ पेशे केवल पुरुषों के लिए ही उपयुक्त होते हैं, लेकिन दीपिका और उनकी पूरी महिला टीम ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित किया कि महिलाएं भी विमानन जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर सकती हैं। युवाओं के लिए संदेश। दीपिका अधाना की यह उपलब्धि देश के युवाओं के लिए भी एक बड़ा संदेश है। ये कहानी बताती है कि जिम्मेदारी, मेहनत और साहस के साथ कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। आज भारत में कई युवा पायलट बनने का सपना देखते हैं। दीपिका की यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बन सकती है कि अगर वे पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो सफलता जरूर मिलेगी। 23 वर्षीय दीपिका अधाना ने जिस साहस और जिम्मेदारी के साथ इस रेस्क्यू मिशन को पूरा किया वह वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने न केवल 169 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद की, बल्कि पूरे देश को यह संदेश भी दिया कि कर्तव्य और साहस के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। उनकी यह कहानी आने वाले समय में भी लोगों को प्रेरित करती रहेगी और यह याद दिलाएगी कि देश की सेवा करने का जज्बा ही असली वीरता की पहचान है। वहीं उनकी इस वीरता और साहस को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपका पार इसने न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज़ पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।